हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेशन किसके लिए है? जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जो एमएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू के थ्रू हो या यूपी कैटेड के थ्रू हो या प्री पीजी हो, उनके लिए ये सेशन है। टोटल इंग्लिश में पीपीटी होगी और समझाने का तरीका आप जानते ही हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को शेयर कर दीजिए हमारे, और जो ना सब्सक्राइब किए हों सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर किया करिए। और वीडियो देखने के बाद या वीडियो के अंत में अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें। जैसा कि ऑफलाइन बैच पीजी का स्टार्ट हो गया है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ज्वाइन करिए, आपका वेलकम है। अगर आप YouTube के माध्यम से जैसे भी वीडियो आपको मिल रहे हैं, अगर इस बेस पे तैयारी करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। बाकी ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें टारगेट होती है, टेस्ट का, लेक्चर का, मैटर का, वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और पूरा किया जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो जैसा कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है बहुत अच्छा है, धमाकेदार है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो समझ में आए बात या जो पीपीटी में ना हो उसको आप लिखते चलिएगा अपने कॉपी में, जिससे कि वो चीज़ें आपको आगे दिक्कत ना दें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है क्या है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पज। देखिए एक किसका क्लासिफिकेशन? क्रॉप का क्लासिफिकेशन। तो ऐसे बहुत बेस हैं, डिफरेंट टाइप पे क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन हम क्रॉप का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं? उसके स्पेशल पर्पज पर। भाई क्रॉप होती हैं, उसका क्या क्या यूज है, किस यूज में उसकी खेती की जा रही है, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक, एक एक करके देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा है पहला क्या? एरेबल क्रॉप किसको कहते हैं? ठीक है, एक एरेबल होता है, एक क्या होता है? एनएरेबल होता है। तो ये चीजें आप देखिएगा, क्या होता है? एक होता है अनअरेबल। कहोगे अरेबल और अनअरेबल में डिफरेंट क्या होता है? देखिए आप एक खेती करते हो कि नहीं, कहीं कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो दूसरे तरीके से करते हो, अगर सब कुछ अच्छा होता है तो नॉर्मल तरीके से करते हो कि नहीं। तो मोस्टली आप कल्टीवेशन या खेती कैसे करते हो? भाई आप पहले उसकी बढ़िया से टिलेज करोगे, जुताई करोगे, ठीक है। वो किससे करोगे? कल्टीवेटर से करोगे, प्लाऊ से करोगे कि नहीं। तो आप अच्छे से अगर जुताई करके खेती कर रहे हो, मतलब जिस फसल को जुताई की जरूरत पड़ती है या बगैर जुताई किए आप खेती नहीं कर सकते हैं, उस क्रॉप को क्या कहते हैं? एरेबल क्रॉप कहते हैं। बाकी अनअरेबल क्या होगा? जैसे कि अगर वहां पे जुताई नहीं कर पा रहे हैं या ऐसी फसल जिसकी आप जुताई नहीं कर सकते हैं, सॉरी जुताई करके सोइंग नहीं कर सकते हैं, तो वैसी फसल क्या कहलाएगी? आपकी अनअरेबल। तो आप कहोगे कि अनअरेबल ऐसी कौन सी क्रॉप होती है कि जिसकी हम बगैर जुताई किए हम उसकी सोइंग कर देते हैं या प्लांटिंग कर देते हैं? तो भैया देखिए, जैसे लो लैंड राइस कल्टीवेशन आप करना चाह रहे हैं, जहां पे पानी खूब लगा रहता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, वहां पे टिलेज या आप जुताई नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो। अब नहीं करोगे तो क्या करोगे? राइस की ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग कर दोगे या ट्रांसप्लांटिंग कर दोगे, ठीक है। तो लो लैंड जो राइस कल्टीवेशन की जाती है या वाटर लॉक्ड कंडीशन जो राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? आपका अनअरेबल क्रॉप में आता है। बात समझ गए कि नहीं? बाकी ऐसी फसलें जिनको बगैर जुताई किए बिना हम बो नहीं सकते हैं, वो फसलें क्या कहलाती हैं? एरेबल क्रॉप। ये चीज यहाँ पे लिखा भी है, जैसे सीरियल क्रॉप हुई, रूट क्रॉप हुई, टोबैको हुई, शुगर केन हुई, मेज हुई एंड पोटैटोज हुई, बगैर इसकी जुताई किए हम इस क्रॉप की सोइंग नहीं कर सकते। आप पोटैटो देखिए, प्लांटिंग करते हो कि नहीं? करते हो ना भाई, ट्रांसप्लांटिंग प्लांटिंग करते हो कि नहीं? लेकिन जब तक हम उसको 2-4 बार अच्छे से जुताई नहीं कर लेते हैं, तब तक लेआउट बढ़िया बनता नहीं, रिज्ड एंड फरो बढ़िया बनेगा नहीं। भाई रिज्ड एंड फरो कहाँ पे बनेगा? जहां पे फाइन टेक्सचर होगा, जहां पे अच्छा टेक्सचर होगा कि नहीं? तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। और देख लीजिए सीरियल क्रॉप है,
जब तक आप स्मूथ बेड नहीं तैयार करोगे। एक होता रफ, एक होता स्मूथ, ठीक है। अब गेहूं की आप सोइंग करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर उसका स्मूथ बेड नहीं है, बेड मतलब आप जानते होंगे जिस एरिया पे आप यूज करना चाह रहे हैं या सोइंग करना चाह रहे हैं, अगर स्मूथ बेड नहीं होगा, ठीक है, उसके पार्टिकल छोटे छोटे नहीं होंगे, तो आप वीट की सोइंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्रॉप क्या कहलाती हैं? एरेबल क्रॉप कहलाती है। अब कहोगे कि एरोमेटिक क्रॉप क्या होती हैं? देखिए, ऐसी क्रॉप जो इसके अंदर एक क्या हो, स्मेल देने की क्षमता हो, मतलब महक देने की क्षमता हो। मतलब होता नहीं कि आप सब्जी में डाल देते हो, सब्जी आपकी अच्छी लगने लगती है। जैसे कोरिएंडर मान लो, ठीक है, कोरिएंडर काट के आप डालते हो कि नहीं, तो वो क्या देती है? अच्छा एक स्मेल देती, अच्छा एक स्वाद देती है। मतलब ऐसी फसल जिसका यूज किसके लिए किया जा रहा है? स्पेशल स्वाद के लिए किया जा रहा है, वो क्या कहलाती हैं? एरोमेटिक क्रॉप कहलाती हैं। लेकिन एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो एरोमेटिक क्रॉप्स होती है ना, तो इसके अंदर जो स्मेल देने की या स्वाद देने की क्षमता हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। कुछ समय के बाद वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक आपको नॉर्मल दिखने लगेगी। जैसे आप मान लीजिए कुछ चीज ला के रखते हो अपने पास ना, देखिए उसमें स्मेल कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्मेल जो उसका स्वाद था क्या हो गया, उसका हो गया क्या, वो वाष्पशील होती है। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, द क्रॉप्स और प्लांट कंटेन ओडोरिफियोरस एंड वोलेटाइल सब्सिस्टेंस। मतलब उसके अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं? ऑयल के फॉर्म में होते हैं, गम के फॉर्म में होते हैं, एक्सुडेट्स के फॉर्म में होते हैं, बॉल्सम के फॉर्म में होते हैं, या ओलियोरेजिन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? प्लांट के वुड में पाए जाएंगे, बार्क में पाए जाएंगे, फोलिएज में पाए जाएंगे, फ्लावर में, प्लांट में, उसके फ्रूट में। यही क्या कहलाते हैं? आपके एरोमेटिक प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जिसका यूज किसके रूप में किया जाता है? आपके स्वाद के रूप में या सुगंध के रूप में, ठीक है। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं एलेक्रॉप्स क्या होता है। एलेक्रॉप्स कहोगे, हाँ सर अच्छा टॉपिक है ये भी। एक होता है एलेक्रॉपिंग, ठीक है। एलेक्रॉपिंग मतलब क्या होता है? जैसे जो गली में खेती करते हैं, गली कैसे, मान लीजिए एक रो ए हो गया, दूसरा रो ए हो गया, इसके बीच, दोनों रो के बीच में जो खेती कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? एलेक्रॉपिंग कहते हैं। अब इसी के बीच में जो क्रॉप यूज कर रहे हैं, वो कौन सी क्रॉप होगी? एलेक्रॉप होगी, ठीक है। तो एलेक्रॉप में मोस्टली किस साइज के क्रॉप यूज की जाते हैं? जो स्मॉल साइजेज होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो किनारे किनारे बॉर्डर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिप पे लगाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके बड़े मतलब लार्ज साइजेस के प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लार्ज साइजेस के प्लांट कहलाते हैं। देखिए एक फिगर के माध्यम से मैंने बताया है कि यहाँ पे देखिए किनारे किनारे बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, बीच में छोटे छोटे क्रॉप लगे हैं, लगे कि नहीं? तो इस क्रॉप को क्या कहेंगे? एलेक्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हेज रो इंटर क्रॉप भी कहते हैं, हेज रो इंटर क्रॉप। हेज और सेज दो टर्म आता है, ये हॉर्टिकल्चर का है। जब वहां पे बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे। देखिए आप पार्क वर्क में घूमने जाते होंगे, ठीक है, तो आप देखते होंगे जो क्यारी बनी होती है, जो रास्ता बना होता है, उसी के किनारे किनारे एक छोटे कलर मतलब छोटे आकार में बाउंड्री बनी होती है, एक बड़े आकार में मतलब बड़े साइज में बाउंड्री बनी होती है, ठीक है। जो बड़े साइज में बाउंड्री बनी होती है उसी को क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं, ठीक है। तो हेज रो इंटरक्रॉप्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। अंडर एन एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इन विच पेरिनियल प्रिफरेबली लेग्यूमिनस ट्री और श्रब आर ग्रोन इमल्सिटोरियन विच एराइवल क्रॉप। बात समझे कि नहीं? कहने का मतलब जो श्रब होते हैं, जो फॉरेस्ट्री क्रॉप होते हैं, मेनली रेग्यूम, तो उनके साथ साथ हम इसकी खेती करते हैं, ठीक है। यही चीज क्या कहलाती है? एलेक्रॉप कहलाती है। मतलब जो गलियारे में खेती कर रहे हैं, मतलब दो इंटर रो के बीच में जो खेती कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? एलेक्रॉप। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, स्वीट पोटैटो आपका हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी एलेक्रॉप कहलाती है। किसके बीच में लगाते हैं? मोस्टली यूकेलिप्टस के बीच में लगाते हैं। चलिए अगमेंट्स क्रॉप देख लीजिए। क्या
अगमेंट क्रॉप क्या होती है? अगमेंट क्रॉप बहुत अच्छा ये भी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई मेन क्रॉप है, स्टार्टिंग में उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अगर हम कोई फसल यूज कर रहे हैं, कोई क्रॉप यूज कर रहे हैं, वही क्या होगी? अगमेंट क्रॉप होगी। क्या होगा? अगुमेंट क्रॉप होगा। ठीक है, जैसे आप बरसीम का खेती करते हो कि नहीं? बरसीम का खेती करोगे, अब पहली कटिंग में क्या होता है? बरसीम का प्रोडक्शन कम होता है कि नहीं? हम इसी के साथ क्या करते हैं? मस्टर्ड मिला के सोइंग कर देते हैं कि नहीं, जिससे कि फर्स्ट कटिंग में या स्टार्टिंग में इसका प्रोडक्शन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, उसका प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाता? बढ़ा दिया जाता है। ऐसी फसल को क्या कहते हैं? एगुमेंट क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? एगुमेंट क्रॉप कहते हैं। लिखा भी है, सच क्रॉप आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप। समझ गए? मेन क्रॉप के क्या करता है? यील्ड को बढ़ा देता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? चलिए एवेन्यू क्रॉप देख लीजिए क्या होता है। एवेन्यू क्रॉप मतलब आप जानते होंगे, जैसे जो रास्ते के किनारे, ठीक है, रास्ते के किनारे क्रॉप यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए फील्ड के बीच में आप रास्ता बना दिए, उसके किनारे किनारे किसी क्रॉप की अगर सोइंग कर दे रहे हो, वो क्रॉप क्या कहलाएगी? एवेन्यू क्रॉप कहलाएगी। तो मोस्टली क्या होता है? पिजन पी होता है। क्या होता है? पिजन पी होता है। ठीक है, अब बॉर्डर एंड गॉर्ड क्रॉप की बात करेंगे। ठीक है, देखिए बॉर्डर क्यों बनाते हो? जैसे अपने घर में बाउंड्री आप क्यों बनाते हो? अपनी सुरक्षा के लिए। क्या? अपनी सुरक्षा के लिए बाउंड्री आप बनाते हो। तो ऐसी क्रॉप की खेती करना जो कि किसी दूसरी फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षा कैसी सुरक्षा प्रदान करेगी? जैसे जानवर उसमें ना आ पाए। ठीक है, जो विंड स्पीड है उसको भी वो क्या करती है? रोकती है। बात समझे कि नहीं? तो जिससे कि वो जो हमारी छोटी वाली क्रॉप है, जो उसके अंदर में आप क्रॉप लगा रहे हैं, उसकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, ऐसी फसल जो कि दूसरी फसल को रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं, ठीक, सेफ्टी प्रदान करती हैं। किससे? जानवर से, एनिमल से, और किससे? विंड से। वही चीज देखिए आप लिखा है। ठीक है, आपका क्या लिखा है? एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे एनिमल लिखा है और विंड स्पीड लिखा है। तो ऐसी क्रॉप मेनली कौन सी होती है? सनफ्लावर होती है। तो सनफ्लावर क्या किया जाता है? फील्ड के चारों तरफ बॉर्डर बना दिया जाता है। ठीक है, चारों तरफ बॉर्डर बना दिया जाता है। उससे क्या होता है? जानवर भी एंट्री नहीं करता है, और जो हवा का स्पीड होता है, विंड स्पीड होता है, उसको भी कंट्रोल करता है, रोकता है। ऐसी फसल को क्या कहेंगे? बॉर्डर एंड गॉर्ड क्रॉप कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? तो याद रखिएगा कि ऐसी फसल या ऐसी क्रॉप, ठीक है, और फार्मर अगर उसका कल्टीवेशन कर रहा है मेनली किसके लिए? इनकम के लिए। ठीक है, जैसे कि आप वीट के कल्टीवेशन करते हो मोस्टली यूपी में, किसके लिए लोग करते हैं? खाने के लिए। ठीक है, डेली यूज करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए शुगर केन की खेती कर रहा है, अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर कर दिया, तो 1 हेक्टेयर अगर शुगर केन का कोई कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? उसको बेचना है। वो शुगर मिल में उसको सेल करेगा, और सेल करके उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब ऐसी क्रॉप अगर फार्मर उसका कल्टीवेशन कर रहा है मेनली किसके लिए? पैसे के लिए। ठीक है, जिस क्रॉप की खेती पैसे के लिए की जाती है वो क्रॉप क्या कहलाती? आपकी कैश क्रॉप कहलाती है। इसका जो रिलेशन बनता है वो कैसा रिलेशन बनता है? वो रिलेशन बनता है फील्ड टू मार्केट। कहने का मतलब फील्ड में पैदा करके मार्केट में तुरंत सेल कर दिया जाता है। वीट देख लीजिए, आप उसको हार्वेस्टिंग करोगे, 2-4 दिन आप उसको ड्राई करोगे, उसके बाद उसकी थ्रेसिंग करोगे, विनोइंग करोगे कि नहीं, पैकेजिंग करोगे, तब ले जाके कहीं सेल करोगे। लेकिन शुगर केन में क्या होता है? फील्ड में कटा और तुरंत वो चीनी मिल में चला जाता है कि नहीं। पोटैटो भी यही है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती? आपकी कैश क्रॉप कहलाती है। मेनली ऐसी फसल जिसकी कल्टीवेशन है, जिसकी खेती किसके लिए हो रही है? पैसे के लिए, इनकम के लिए। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कैच क्रॉप क्या होता है? देखिएगा, कैच क्रॉप अच्छा टर्म ये भी है। देखिए कैच से रिलेटेड एक आपको टर्म याद आता होगा, आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है, होता है कि बल्लेबाज आउट हो गया, ठीक है,
तो बल्लेबाज जो आउट होता है, मान लीजिए कोई ओपनर बल्लेबाज है, वो कौन सा हुआ, मेन बल्लेबाज हुआ कि नहीं। तो मेन बल्लेबाज जब आउट होता है, क्यों आउट होता है, क्योंकि मान लीजिए बाउंड्री है, यहां पे एक मेन बल्लेबाज है, एक गेंद को बाउंड्री के पार भेजना चाहता है, लेकिन बीच में कैच कर लिया जाता है, ठीक है। इस गेंद का ड्यूरेशन क्या था, इस बाउंड्री, ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ, उसको कैच कर लिया गया कि नहीं। अब वही चीज एक फील्ड कर लो, इसमें एक क्रॉप है, मान लीजिए एक क्रॉप इतने दिन में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश से एक क्रॉप क्या हुआ, डैमेज हो गया, ठीक है, वो कोई भी रीजन हो सकता है। अब यहां पे जो बल्लेबाज आउट हुआ था, मान लीजिए 30 ओवर में आउट हो गया, तो 20 ओवर के लिए कोई नया बल्लेबाज आएगा कि नहीं, तो कम समय में इसकी पूर्ति के लिए एक बल्लेबाज आएगा कि नहीं। तो यही चीज आप यहां भी कर सकते हो कि कम समय में तैयार होने वाली ऐसी फसलें जो कि मुख्य फसल के, ठीक है, मेन क्रॉप के नष्ट हो जाने या डैमेज होने पर हम यूज करते हैं। दोनों की हार्वेस्टिंग टाइम या मैच्योरिटी टाइम सेम होती है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो मेन क्रॉप है, अगर उसकी सोइंग करने में हमें लेट हो गया, लेट का मतलब मान लीजिए सोइंग करने के लिए आप सोचा बारिश हो गई, अब बारिश हो गई, जब मतलब मॉइस्चर परसेंटेज एवरेज में नहीं आएगा तो हम तब तक सोइंग कर नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करोगे तो लेट होगा, अब लेट होगा तो दिक्कत आएगी, तो क्या करोगे, उसके स्थान पर कम समय में हम तैयार करने वाली फसल की सोइंग करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन, हमारी इनकम मेंटेन रहे। तो वही चीज यहाँ पे होती है। तो कैच क्रॉप आप समझ सकते हो, जो कम समय में तैयार की जाती हैं, मेनली जो मेन क्रॉप है उनको डैमेज होने पर या बोने में देरी होने पर, तो दोनों कंडीशन में ये क्रॉप यूज की जाती है। तो आपके लिनसीड हो गई, तोरिया हो गई, मूंग हो गया, उर्द हो गया, ठीक है। कंटूर क्रॉपिंग क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कंटूर क्रॉप एक होता है कंटूर क्रॉपिंग। कंटूर क्रॉपिंग मतलब जो स्लोपी एरियाज में खेती किए जाते हैं, वहां पे दो टर्म आता है, एक टेरेस आता है, एक कंटूर आता है कि नहीं। मैंने इससे पहले जो फार्मिंग का वीडियो डाला है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उसमें बताया है, आप जाके उस वीडियो को देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे हम बात करेंगे किसका, कंटूर क्रॉप का, ठीक है। देखिए कंटूर मतलब क्या होता है, ढालू। तो वहां पे क्या करते हैं, ऐसे देखिए एक फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, ऐसे मतलब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ढालू होता है, मान लीजिए ये रो बनाए हैं, तो रो के किनारे पे क्या करते हैं, हम क्रॉप लगा देते हैं। उस क्रॉप से क्या होता है, मान लीजिए आप इरिगेशन दोगे तो इरिगेशन के साथ सॉइल इरोजन होने की संभावना होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोपी है एरिया, यहाँ पे स्लोप है। तो हम किनारे पे जब कोई क्रॉप लगा देते हैं, ये क्रॉप हमारा सॉइल इरोजन को कम करता है। तो वहां पे जो क्रॉप यूज कर रहे हैं वही क्रॉप क्या कहलाएगी, कंटूर क्रॉप कहलाएगी। तो मेनली क्या है, मार्बल एक ग्रॉस आती है, इसका यूज हम किसके रूप में करते हैं, कंटूर क्रॉप्स के रूप में करते हैं। मार्बल आप समझते होंगे, ठीक है, आप कहते हैं मार्बल लगाना मतलब दरी, ठीक है। तो वही चीजें आपकी क्या कहलाती है, कंटूर क्रॉप्स कहलाती हैं। कवर क्रॉप क्या होती है, देखिए भाई कवर क्रॉप देख रहे हैं, कोई एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड में कोई क्रॉप है, कोई क्रॉप मतलब लोबिया टाइप का है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है, आपकी सॉइल नहीं दिख रही है, कहने का मतलब पूरे सॉइल को कवर की है। कवर किससे करती है भाई, रूट मैप से करती है, अपने रूट से भी कवर करती है, और किससे कवर करती है, अपने फोलिएज पार्ट से। कहोगे सर फोलिएज क्या होता है, भाई वही वेजिटेटिव पार्ट जो रसीला होता है, उसी को क्या कहते हैं, फोलिएज कहते हैं, ठीक है। वो क्या करती, पूरे सॉइल को कवर करके रखी है। पूरे सॉइल को अगर कवर करके रखी है, उससे क्या बेनिफिट होगा, पहला नंबर तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल मॉइस्चर को क्या करेगा, स्टोर करेगा कि नहीं। अब सॉइल मॉइस्चर कैसे स्टोर होगा, सनलाइट डायरेक्ट टच में नहीं आ रही है, जब टच में नहीं आएगी तो इवोपरेशन नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन कम होगा, बात समझे कि नहीं। जब कम होगा तो सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो वही चीज होती है। और देखिए जो ये
कवर क्रॉप होती है, इनकी जो डिस्टेंस होती बहुत पास पास होती है, दूर दूर नहीं होगी। अब जैसे देखिए गन्ना देख लीजिए, ठीक है, गन्ना देख लीजिए, मक्का देख लीजिए, दो प्लांट के बीच में ठीक ठाक दूरी होती है। लेकिन वहीं काउपी देख लीजिए, बरसिंग देख लीजिए, इनके दो प्लांटों के बीच में दूरी कितनी होती है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप भी होते हैं। तो मक्का में जैसे पूछा जाता सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता, काउपी में सबसे कम होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी क्रॉप जो क्या कर रही है, इरोजन को कंट्रोल कर रही है, क्या इरोजन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। किसको, इरोजन को कंट्रोल कर रही है, ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। इरोजन को कंट्रोल कर रही है किसके, ग्राउंड पे, ठीक है। और देखिए वो किससे कंट्रोल करती है, फोलिएज से करती है, रूट मैट से करती है। ऐसी क्रॉप कौन कौन सी हो जा सकती है, लोबिया हो जा सकती, स्वीट पोटैटो, मेथी, उर्द, मूंग, ग्राउंड नट। देखिए ये सब जितनी भी क्रॉपें हैं सब क्या है, क्लोज ग्रोइंग है। तो ऐसी क्रॉप को क्या कहते हैं, कवर क्रॉप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है। देखिए तो अगर आप इंटरक्रॉपिंग या इंटरक्रॉप समझते होंगे, इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि जब दो फसलों को एक साथ यूज करते हो, ठीक है, तो वहां पे कई रो इंटरक्रॉप्स होते हैं, इंटरक्रॉपिंग होता है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग होता है, ठीक है। लेकिन सबका रेशियो क्या होता है, ठीक ठाक होता है। इंटरक्रॉप मतलब भाई दो या दो से अधिक क्रॉप यूज कर रहे हो लेकिन एक निश्चित अनुपात में, बात समझे कि नहीं। तो वही आपकी क्या कहलाती है, इंटरक्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरक्रॉप कहलाती है। अब देखिए जब दो क्रॉप आ गई तो इंटरक्रॉप आ गई। तो भैया जब दो इंटरक्रॉप आप यूज कर रहे हैं, एक फील्ड में दो क्रॉप लगा रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे को फायदा बेनिफिट हो रही हैं, बेनिफिशियल एक दूसरे के लिए हो रही हैं, तो एक क्रॉप क्या कहलाएगी, कप्लीमेंट्री क्रॉप। कहने का मतलब एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को क्या कर रही है, फायदा पहुंचा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज्वार और लोबिया है, ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को फायदा कर रही हैं। कैसे, अब जो लोबिया है वो लेग्यूम क्रॉप है। अब वो लेग्यूम क्रॉप है नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी कहां से, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके किसको देगी, ज्वार को देगी कि नहीं। अब ज्वार क्या करेगा, ज्वार आप जानते हो कि जो आपका लोबिया होता है थोड़ा क्लाइंबिंग नेचर की होती है, तो लोबिया उसी के प्लांट के ऊपर अपनी फ्रूटिंग को मेंटेन करेगी, ठीक है। तो एक दूसरे को मदद कर रही है कि नहीं, यही आपकी होती है कप्लीमेंट्री क्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके, कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हम कहते नहीं है कि हमारा कॉम्पिटिटिव है, भाई आपका कॉम्पिटिटिव कौन होगा, कोई एग्रीकल्चर का ही बच्चा होगा। अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव क्या होगा, आप एग्रीकल्चर का ही बच्चा होगा। मेरा कॉम्पिटिटिव कौन होगा, कि कोई एग्रीकल्चर को कोचिंग होगी, भाई जो एग्रीकल्चर की मार्केट में कोचिंग है वही तो मेरा कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं। तो यही चीज जो एक दूसरे में कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन किस में होगा, सेम स्पीशीज में होगा, ठीक है, सेम ग्रुप में होगा। तो जितने सीरियल क्रॉप हैं, अगर सीरियल क्रॉप की खेती एक ही साथ कर दे रहे हो तो वो आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो वो दोनों क्रॉप क्या कहलाएंगे, कॉम्पिटिटिव क्रॉप कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टू सीरियल क्रॉप, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर दो सीरियल क्रॉप की खेती एक साथ करोगे तो वो आपस में कंपटीशन करेंगी, तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। एक जोहोस्टिंग क्रॉप देख लीजिए, क्या, एक जोहोस्टिंग क्रॉप, इसको क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके घर में मोस्टली किचन में एग्जॉस्ट लगाया जाता है कि नहीं, या मान लीजिए जहां पे सफोकेशन की दिक्कत होती है, चारों तरफ से खुला नहीं होता है, वहां पे एग्जॉस्ट लगाया जाता है। एग्जॉस्ट का काम क्या होता है, अंदर की जो गर्मी है या जो अंदर का गैस है, ठीक है, अंदर की चीज को बाहर निकालना, बात समझे कि नहीं, अंदर की चीज को बाहर निकालना, ठीक है, वही क्या हुआ, एग्जॉस्ट। अब यहां पे एग्जॉस्टिंग क्रॉप की बात, ऐसी क्रॉप जो अंदर की चीज को बाहर निकाल रहा है। कहने का मतलब सॉइल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है,
अब सॉइल के न्यूट्रिएंट को क्या कर दे रहा, बाहर निकाल दे रहा है। बाहर निकालने का मतलब सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। भाई सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट निकलता कहां जाता, प्लांट में जाता। अब कौन सी क्रॉप ऐसी है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट को निकालती है, ठीक है। अब वो क्रॉप क्या कहलाएगी, आपकी एग्जॉस्टिंग क्रॉप कहलाएगी। तो इसमें भी सीरियल क्रॉप होगा। तो सीरियल क्रॉप क्या करती है, मतलब न्यूट्रिएंट को सबसे ज्यादा यूज कर लेती है, सबसे ज्यादा यूज करती हैं, या सबसे ज्यादा सॉइल में उसकी कमी करती हैं। मोस्टली कौन सा होगा, आपका राइस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जानते हो राइस की कल्टीवेशन किस कंडीशन में करते हो, लो लैंड में करते हो, वाटर लॉगिंग कंडीशन में करते हो। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर बनी रहेगी तो परकोलेशन और लीचिंग अच्छी होगी, क्योंकि पानी वहां पे खूब है। तो पानी के साथ आपका न्यूट्रिएंट भी क्या होता है, नीचे चला जाता है, रूट जोन से नीचे चला जाता है। तो वही चीजें हुई। तो आप यही समझना कौन सी क्रॉप ऐसी है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट को यूज कर लेती है, वही क्रॉप क्या कहलाएगी, आपकी एग्जॉस्टिंग क्रॉप, ठीक है। एनर्जी क्रॉप, एनर्जी क्रॉप क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। ऐसी क्रॉप जिसकी कल्टीवेशन करने से, ठीक है, या जिसका यूज करने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी एनर्जी क्रॉप कहलाती है। अब कहोगे सर जी कौन कौन सी क्रॉप होगी, देखिए जिसमें शुगर परसेंटेज पाया जाता है सब हमें एनर्जी प्राप्त करती हैं। जैसे पोटैटो हो गया, आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब चीजें आपकी क्या होंगी, एनर्जी क्रॉप होंगी। मेज भी इसमें आता है, मेज में जानते हैं स्वीट कॉर्न होता है। तो कहने का मतलब वही चीज है, जैसे कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो क्या कहलाती हैं, एनर्जी क्रॉप कहलाती हैं। देखिए वही सब सारी चीजें लिखी। एन एनर्जी क्रॉप इज एन प्लांट ग्रोन एज ए लो कास्ट एंड लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट यूजेस टू मेक, ठीक, बायोफ्यूल्स वो आर डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेड फॉर इट्स एनर्जी। बात समझे कि नहीं, वो डायरेक्ट क्या करती हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जैसे गन्ना चूसते हो आपको एनर्जी डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। फॉलिंग क्रॉप क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, ये भी खूब पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या फॉलिंग क्रॉप क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप सॉइल पे क्या करते हो, कल्टीवेशन करते हो, कोई क्रॉप लगाते हो, ठीक है। कोई एक क्रॉप ऐसी होती है, ठीक है, जो कि वीड को क्या कर दे रही है, बढ़ावा दे रही। चलो ठीक, तुम अपनी जिंदगी को और अच्छे से जियो। और एक क्रॉप ऐसी होती है जो कि वीड को क्या करती, किल कर देती, दबा देती है, ठीक है। दोनों टाइप की क्रॉप होती हैं। तो आप यही समझ सकते हो, यही सोच सकते हो क्या, कि ऐसी क्रॉप जो वीड को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है, वो क्रॉप क्या कहलाएगी, आपकी फॉलोइंग क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। देखिए लिखा भी है कि सच क्रॉप्स हुज कल्चर प्रैक्टिसेस अलाउ द इन्फेस्टेशन ऑफ वीड इंटेंसिवली, क्या होगा, डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस। भाई समझना, अगर डायरेक्ट सीडेड, अपलैंड एक लो लैंड होता, अपलैंड क्या होता, जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे जो राइस की खेती करते हो वो अपलैंड कहलाती है। जहां पे पानी की अधिकता होती है, वाटर लॉग्ड कंडीशन होता है, वहां पे जो राइस की खेती करते हो क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी कहलाती है लो लैंड। तो अपलैंड में ठीक ठाक बारिश तब भी थोड़ा बहुत हो जाती है, क्योंकि खरीफ सीजन की क्रॉप है। तो खरीफ सीजन में कितना भी हो मॉइस्चर की थोड़ी बहुत प्रेजेंटी रहती ही है, क्योंकि बारिश थोड़ा बहुत हो जाता है। जब थोड़ा बहुत बारिश होगा तो वीड का ग्रोथ अच्छे से होगा। वीड कब ग्रोथ नहीं करेगा, या तो भाई बिल्कुल मॉइस्चर ना हो, या तो वहां पे खूब पानी हो। पानी की वजह से भी वीड कम निकलता है, और पानी ना होने की वजह से भी वीड नहीं निकलता। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पानी पाया जाएगा तो वहां पे वीड का ग्रोथ अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो यही क्रॉप है, वो क्या है, अपलैंड राइस। यहां पे वीड का प्रमोट खूब करता है। वीड क्या करता है, प्रमोट खूब करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगी आपकी ले क्रॉप्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, मेडिसिनल क्रॉप। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए ले क्रॉप्स क्या होती हैं, मेनली ऐसी फसल या ऐसी क्रॉप जिसकी यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, जैसे चारा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या चराई के लिए। जैसे होता नहीं, आप एक बाड़ा बना दिए, जिसको मैंने आपको एक टर्म बताया था,
टाइप्स ऑफ फार्मिंग में रैंचिंग, ठीक है। अब रैंचिंग क्या करते हो, जानवर के लिए एक बाड़ा बनाते हो, एक चारागाह बनाते हो। चारागाह बनाओगे उसमें कोई ना कोई, ठीक है, ग्रॉस लगाओगे ही, ठीक है, कोई ना कोई ग्रॉस लगाओगे, वही ग्रॉस वाली कोई ना कोई क्रॉप होगी, वो क्रॉप क्या कहलाएगी, आपकी ले क्रॉप्स कहलाएगी, ठीक है। बात समझे कि नहीं। मेडिसिनल क्रॉप क्या होती है इसके बारे में देख लीजिएगा भाई, ऐसी फसल या ऐसी क्रॉप जिसका यूज हम मेडिसिन के रूप में करते हैं, वो चीजें क्या कहलाती है, आपकी मेडिसिनल क्रॉप कहलाती हैं। उसके अंदर अंदर क्या पाए जाते हैं भी देख सकते हो, एल्कोलाइड पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं, स्टेरॉइड पाए जाते हैं, तो ओ आर अदर ग्रुप्स, ठीक है। कहने का मतलब ये सब चीजें मेडिसिनल प्लांट में पाए जाते हैं, आपको ये चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। क्या पाई जाती है, एल्कोलाइड पाई जाती है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड पाई जाती है, स्टेरॉइड पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप क्या कहलाती है, मेडिसिनल। जैसे आपकी तुलसी हो गई, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, मेडिसिनल होती है, ठीक है। मल्च क्रॉप क्या होता है इसके बारे में जरा देखिएगा। मल्च क्रॉप, मल्च का काम क्या होता है, ये भी सॉइल मॉइस्चर को स्टोर करती है, ठीक है, सॉइल इरोजन को कम करती है। कहने का मतलब जो सॉइल को कवर करके रखे वही क्रॉप क्या कहलाएगी, मल्च क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। इससे क्या होता मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ नीचे एक फिगर में दिया हूं, ये पॉलीथीन से मल्च किया गया है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मल्चिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। और क्रॉप भी होती है, देखिए पूरा सॉइल को कवर करके रखी है कि नहीं, तो वो आपकी क्या हो गई, मल्च क्रॉप हो गई, ठीक है। मेनली क्या होता है, काउपी होता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ऐसी क्रॉप की खेती करना जो क्या करे, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करके रखे। क्या करे, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करके रखे। यहां पे देखिए लिखा भी है, कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। मैंने आपको पहले ये चीजें बता दी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नर्स क्रॉप क्या होता है, देखिए अभी एक मैंने आपको बताया था कि कप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है, ठीक है। तो वो चीजें मैंने आपको बताया था जो एक दूसरे, ऐसा इंटर रो होना चाहिए, इंटर क्रॉप्स होना चाहिए जो एक दूसरे को बेनिफिट दे या बेनिफिशियल हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। और नर्स क्रॉप में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि नर्स, जैसे हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, नर्स किसका हेल्प करती हैं, डॉक्टर का हेल्प करती है, क्योंकि डॉक्टर 24 घंटा में 1 से 2 नहीं तो 3 बार विजिट करता है। अब पेशेंट के अंदर 24 घंटा के अंदर जो भी दिक्कतें आई किसको पता रहता है, वो नर्स को पता रहता है। डॉक्टर 10 मिनट के लिए आता है तो सारी चीजें मरीज से नहीं पूछता, किससे पूछता है, मोस्टली नर्स से पूछता है, और नर्स को ही सब कुछ पता होता है। वो डॉक्टर आता है, नर्स जैसे जैसे बताती है वैसे दवा अपने हिसाब से लिख देती है, लिख देता है कि नहीं। उसके बाद नर्स क्या करती है, फिर नर्स वो दवा, वो सुई, सब कुछ कौन लगाता है, नर्स लगाता है। अब डॉक्टर का हेल्प कौन कर रही है, नर्स, और नर्स का हेल्प कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है कि नहीं। तो वहां पे भी एक रिलेशन बना है। तो नर्स क्रॉप भी यही होती है जो कि एक दूसरे को हेल्प करे। मेनली जैसे वो भी क्या होती है, आपकी पी होती है और क्या होती, मस्टर्ड होती है। ये दोनों क्या कहलाती हैं, आपकी नर्स क्रॉप कहलाती हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं लोग ये भी कहते हैं सर दोनों में तब डिफरेंट क्या है। देखिए यार एक चीज है, वो इंटर क्रॉप उसका रो फिक्स है, ये भी याद रखना, ठीक है। एक रो ए बनी है, एक रो ए बनी है, लेकिन नर्स क्रॉप में ऐसा नहीं है, तो कोई रो नहीं बनाया जाता, मिक्स्ड करके हम ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, ठीक है। वहां पे इंटर रो बनाए हो या इंटर क्रॉप यूज किए हो, यहाँ पे इंटर क्रॉप नहीं, यहाँ पे क्या है कि जो आपका मस्टर्ड है, जो आपका क्या पी है, इसको हम क्या कर दिए हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर दिए हैं, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आपके जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बता ही दिया था कि पी के बीच में क्या, मस्टर्ड, ऐसे आप कर सकते हो क्या, सरहम शुगर केन के बीच में, ठीक है, ज्वार काउपी के साथ कर सकते हो। ये चीजें आपकी क्या कहलाती है, नर्स क्रॉप। यहां पे देखिए एक टर्म है पैरा एंड उतेरा क्रॉप्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पैरा और उतेरा क्या होता है, तो पैरा और उतेरा से पहले आपको एक टर्म पढ़ना होगा, रिले क्रॉपिंग या रिले क्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। रिले क्रॉप्स को ही पैरा और उतेरा कहते हैं। रिले क्रॉपिंग क्या होती है मैंने आपको अभी नहीं बताया है, लेकिन आप
अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अच्छा टर्म है। देखिए एक होता है रिले रेस। रिले रेस क्या होता है भाई, 400 मीटर का ग्राउंड होता है, 4 बंदे दौड़ने वाले होते हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस पे चारों खड़े होते हैं, ठीक है। एक डंडा होता है, डंडा को कौन लेकर दौड़ता है, पहला प्लेयर। ये प्लेयर क्या करता है, दूसरे को देता है, दूसरा क्या करता है, तीसरे को देता है, तीसरा क्या करता है, चौथे को देता है। यही सीक्वेंस बना रहता है। चौथा क्या करता है, मंजिल पे लेकर पहुंच जाता है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ बताओ, आदमी चेंज हो रहा है लेकिन जो डंडा है वो फिक्स है कि नहीं। लेकिन जब रिले रेस आप देखे होंगे ना, जब पहली रेस कंप्लीट होने वाली होती ना, तो दूसरा बंदा क्या करता, 10 कदम पीछे चला जाता। क्यों, 10 कदम पीछे चल के अपनी रेस को मेंटेन कर लेगा, जब अपने घर में पहुंचेगा वहां से उसी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर देगा कि नहीं। तो यही चीज क्या कहलाती है, रिले रेस कहलाती है। अब देखिए रिले क्रॉप में क्या हुआ कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई नहीं है, दूसरी क्रॉप की हम सोइंग कर दिए हैं, ठीक है। वैसे यहां रिले रेस में क्या था कि एक रेस कंप्लीट नहीं हुई है, दूसरी रेस हम स्टार्ट कर दिए हैं, समझना। यही तो होता है ना, 10 कदम पीछे आता है। और दूसरी रेस क्यों स्टार्ट हुई थी, वो अपनी रेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जानते ही हो कि अगर हम यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे हमारी स्पीड कुछ और होगी, लेकिन 20 मीटर हम दूरी जाएंगे वहां पे मेरी स्पीड कुछ और हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उतने 20 मीटर के बीच में हम अपनी दूरी को क्या किए, अपनी स्पीड को क्या किए, मेंटेन कर लिए। तो यही चीज क्रॉप में भी होती है। कहने का मतलब अगर जो आपकी क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग नहीं किए हो और हार्वेस्टिंग से पहले हम दूसरी क्रॉप बो दे रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, एरे क्रॉप्स कहलाती हैं। और जो ये खेती कर रहे हैं इसको कौन सी खेती कहेंगे, एले क्रॉपिंग कहेंगे। समझ गए कि नहीं। एले क्रॉपिंग के दो होते हैं, एक पैरा होते हैं, एक उतेरा होते हैं। पैरा कहां यूज किया जाता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में यूज की जाती है, ठीक है। और उतेरा कहां यूज किया जाता है, अपलैंड में यूज किया जाता है, ठीक है। जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे उतेरा। पैरा पे कहां यूज किया जाता है, जहां पानी की अधिकता होती है। तो पैरा कल्टीवेशन या पैरा क्रॉप्स यूज किया जाता है बिहार में, और उतेरा कहां यूज किया जाता है, एमपी में। इतना समझ गए कि नहीं। तो वहां पे क्या करते हैं, राइस की हार्वेस्टिंग नहीं हुई है लेकिन हम दूसरी क्रॉप को बो देते हैं। यही चीज यहां पे भी कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप यूज करते हैं, लेंटिल हो गया, लेथारस हो गया, ये दो मेन है, लेथारस और लेंटिल मतलब मसूर। तो इसको याद रखिएगा, ग्राम भी, पी भी, ठीक है। तो बरसीम भी यूज करते हैं, बरसीम भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। कब यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन के पहले हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। बात समझे कि नहीं, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए, पेयर्ड रो क्रॉप्स क्या होते हैं अब समझना। पेयर्ड रो क्रॉप्स, पेयर्ड रो, पेयर क्या होते हैं, अभी हम आपसे बोले पेयर में आना, ठीक है। तो पेयर मतलब आप समझ गए हो कि दो लोग को साथ में जाना, सिंगल नहीं जाना है। रो मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यही चीज है, पेयर मतलब दो। अगर दो रो आप साथ कर रहे हो और फिर तीसरी रो को क्या कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, फिर दो रो साथ कर रहे हो, तीसरी रो को क्या कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, ठीक है। यही कल्टीवेशन, यही क्रॉप्स या ऐसी क्रॉप्स क्या कहलाएगी, आपकी पेयर्ड रो क्रॉप्स कहलाएगी। कहने का मतलब हर तीसरी रो को अगर छोड़ के कोई क्रॉप आप लगा रहे हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी पेयर्ड रो क्रॉप्स कहलाएगी। सुनिए, अब पूछा जाता है पेयर्ड रो क्रॉप्स क्यों यूज किया जाता है या किस एरिया में यूज किया जाता है। ड्राई लैंड एरिया में यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, मतलब सॉइल मॉइस्चर को बचाने के लिए हम एक रो छोड़कर खेती करते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो ड्राई लैंड एरिया क्या होता है, जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है, इरिगेशन का सोर्स नहीं होता है, ठीक है। इस एरिया को क्या कहते हैं, आपको ड्राई एरिया कहते हैं, ड्राई लैंड एरिया कहते हैं। इतना समझ गए। चलिए, अब रेस्टोरेटिव क्रॉप क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए, रेस्टोरेटिव क्रॉप मतलब क्या हुआ, रेस्टोरेटिव अभी मैंने एक बताया था, एक्सहॉस्टिंग क्रॉप। एक्सहॉस्टिंग क्रॉप क्या होता है कि मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट को बाहर निकाल दे रहा है। अब
ऐसी क्रॉप भी होगी जो सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी या सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर दे रही है, इंक्रीज कर दे रही है। बात समझना, बढ़ा दे रही है, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप क्या कहलाएगी, रेस्टोरेटिव क्रॉप कहलाएगी। बात समझना, अगर न्यूट्रिएंट का लॉस कर रही है तो एग्जॉस्टिंग क्रॉप, अगर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी या उसकी फर्टिलिटी सॉइल की वो इंक्रीज कर दे रही है, वो क्या होगी, आपकी रेस्टोरेटिव क्रॉप्स होगी। बात समझ गए कि नहीं। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप जरूर समझना, ठीक है। अब कहोगे कौन सी क्रॉप है ऐसी जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देता है, तो भैया लेग्यूम। क्यों, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कि नहीं, फ्री में नाइट्रोजन पा जाता है एटमॉस्फेयर से, तो उससे क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है। तो जितने लेग्यूम होते हैं, जितने पल्स होते हैं, सब कैसी क्रॉप होती हैं, आपकी रेस्टोरेटिव क्रॉप्स होती है। साइलेज क्रॉप क्या होती है, आप जानते हैं। साइलेज बहुत अच्छा टर्म है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इस पे एक लेक्चर लिया जाएगा। तो साइलेज जानते हो कि मतलब सूखा चारा होता है, ठीक है। सूखा चारा होगा लेकिन उसका क्लोरोफिल बना होगा, ठीक है, मतलब सूखता नहीं है। मतलब अगर धूप में सुखवा दोगे तो क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आप अपने घर के अंदर में या छांव में सुखवा देते हो तो सूखेगा, लेकिन वो हरा तब भी बना रहेगा। अगर आप हर्बेरियम में एक फाइल बनाए होंगे, आप बुक में रख के उसकी पत्तियों को क्या करते थे, सुखवाते थे कि नहीं, सूख जाता था, लेकिन सॉइल मॉइस्चर उसमें कम रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। बात समझ गए कि नहीं। तो ऐसी क्रॉप जिसको साइलेज बनाने में यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइलेज क्रॉप कहते हैं। मेनली आपका क्या होता है, मेज होता है, ठीक है, काउपी भी होता है, ठीक है, ज्वार भी होता है। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी साइलेज क्रॉप। अब बात करेंगे स्मूथर क्रॉप क्या होती है। देखिए अभी मैंने आपको एक बताया था फॉलिंग क्रॉप, क्या बताया था, फॉलिंग क्रॉप बताया था कि नहीं। तो ये चीजें आप लिख लीजिए, क्या बताया था मैंने, फॉलिंग क्रॉप। तो फॉलिंग क्रॉप मैंने क्या कहा था कि जो वीड को क्या करे, इंक्रीज करे, वीड की इंटेंसिटी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, वो फॉलिंग क्रॉप होती है। अब यही अगर वीड की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी स्मूथर क्रॉप कहलाएगी। मतलब कोई ऐसी क्रॉप अपने किसी विशेष कैरेक्टर की वजह से, स्पेशल कैरेक्टर की वजह से किसी को नष्ट कर दे रही है। बात समझना, किसी को नष्ट कर दे रही, किसी को बर्बाद कर दे रही है, वो क्रॉप क्या कहलाएगी, आपकी स्मूथर क्रॉप कहलाएगी। कहोगे सर जी ऐसी कौन कौन सी क्रॉप होती है। भाई बहुत से क्रॉप ऐसी होती है, उनके रूट में एलोपैथिक इफेक्ट पाया जाता है, ऐसा केमिकल पाया जाता है जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं, वो भी आपकी क्या होगी, स्मूथर क्रॉप होगी। जैसे बरसिंग एक क्रॉप है, उसके अंदर एक करेक्टर ये पाया जाता है कि उसके लगातार 5 से 6 बार उसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब किसी क्रॉप की अगर 5 से 6 बार हार्वेस्टिंग कर दोगे तो भाई अब उसकी तो स्पेशल कैरेक्टर है कि अपनी जिंदगी को जी रही है, लेकिन अब उसके साथ और जिस क्रॉप की हार्वेस्टिंग आप 5 से 6 बार कर दोगे तो वो तो नष्ट ही हो जाएगा। अब गेहूं की हार्वेस्टिंग करोगे एक बार, दोबारा नहीं जर्मिनेट करता, लेकिन बरसिंग 5 से 6 बार करता नहीं, उसकी रीग्रोथ होती है। अब ये भी तो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब बरसिंग के खेत में मान लीजिए बहुत सारे वीड आ जाए, अब बरसिंग की एक हार्वेस्टिंग की है, उसके साथ सारे वीड कट जाएंगे, ठीक है। अगर तब भी मान लीजिए कुछ जर्मिनेट हुए, दोबारा भी कर दिए, तिबारा भी कर दिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे वीड क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर प्लांट के किसी विशेष कैरेक्टर की वजह से अगर कोई दूसरा नष्ट हो जा रहा है तो वो क्रॉप क्या कहलाएगी, स्मूथर क्रॉप कहलाएगी। तो मेनली इसमें आपका क्या आता है, आपका आता है मस्टर्ड भी आता है, बकवीट भी आता है, काउपी भी आता है, और आप लिख लीजिएगा बरसिंग भी आता है। स्टूमुलेट क्रॉप्स क्या होती हैं। देखिए स्टूमुलेट क्रॉप्स का मतलब ये होती हैं कि जैसे कि अगर आप कोई क्रॉप यूज कर रहे हैं, आपके अंदर उत्तेजना आ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हम फ्रेश हो रहे हैं, आपके अंदर एक एनर्जी टाइप का आ रहा है, वही क्या होती है, स्टूमुलेटिव क्रॉप होती है। जैसे जब बंदा थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो क्या करता जाता है, सिगरेट पी लेता है, ठीक है, या चाय पी लेता है, तो उससे क्या होती है, एक ताजगी आ जाती कि नहीं। तो जो ताजगी प्रदान करने के लिए फसलें यूज की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्टूमुलेट क्रॉप कहलाते हैं। इसमें क्या है, आपका
टोबैको है और ओपियम है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री की बात आएगी, आप छोटा सा एक एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे आप जिम जाते हो तो जिम में पैसा देते हो, 1000-1500 रुपये मंथली देते हो कि नहीं? तो वो किसका पैसा लेता? आपको ट्रेन कर रहा, आपको सारी व्यवस्था दे रहा है कि नहीं? लेकिन आप उसी के बीच में उससे पूछते हो, अरे सर कुछ हमें सप्लीमेंट्री मिलेगा कि नहीं अलग से? ठीक है, उसके लिए आप अलग से कोई चार्ज नहीं दे रहे हो, अलग से कोई व्यवस्था नहीं किए हो, लेकिन आप उसी व्यवस्था में या उसी पैसे से आप कुछ ना कुछ उसको सप्लीमेंट्री दे रहे हो। ठीक है, बात समझना। तो वही चीज क्या होती है? सप्लीमेंट्री। तो यहां अब क्रॉप के टर्म में क्या होगा, मान लीजिए कोई फील्ड है, आप उसमें किसी क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे थे। ठीक है, अब उस क्रॉप के लिए आप सॉइल मॉइस्चर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर सब कुछ डाले हो, लेकिन उसी के बीच में कोई एक एक्स्ट्रा क्रॉप आप यूज कर ले रहे हो, उसके लिए कोई प्रबंध या कोई कुछ नहीं किए हो। ठीक है, क्या कोई कुछ नहीं किए हो, तो वो क्रॉप क्या कहलाएगी? आपकी कहलाएगी सप्लीमेंट्री क्रॉप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सप्लीमेंट्री क्रॉप्स कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं? तो ये सब चीजें भैया आप समझना। ठीक है, क्या कहलाएगी? सप्लीमेंट्री क्रॉप्स कहलाएगी। कहने का मतलब ऐसी फसल की खेती करना, ठीक है, जिसके लिए हम अलग से कोई व्यवस्था नहीं किए हैं, अलग से फील्ड में कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम मेन क्रॉप के ही फर्टिलिटी से, अब मेन क्रॉप की व्यवस्था से हम उसको ग्रो कर ले रहे हैं, वो क्रॉप क्या कहलाएगी? आपकी सप्लीमेंट्री। जैसे मेज होता है, क्या मेज होता है ना, तो मेज के साथ हम क्या करते हैं? मेज होता है तो मेज के साथ हम क्या करते हैं? मेज के साथ हम क्या कर लेते हैं? कुकुरबिट्स लगा देते हैं। तो देखिए मेज के फील्ड के बीच में कुकुरबिट्स लगाते हैं कि नहीं? तो कुकुरबिट्स आपकी क्या हो गई? सप्लीमेंट क्रॉप्स हो गई। देखिए एक बोनस क्रॉप भी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? बोनस क्रॉप। बोनस क्रॉप क्या होती है? देखिए बोनस क्रॉप वही होती, मतलब उसके लिए कोई आप पैसा नहीं खर्च किए हो, एक, ठीक है, ऐसी फसल जिसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं किए, हम मेन क्रॉप के साथ उसको भी प्रोडक्शन कर लिए। ठीक है, वो भी आपकी बोनस क्रॉप कहलाती है। दूसरा क्या है? ट्रैप क्रॉप। देख लीजिए ये क्या होता है? ट्रैप क्रॉप। ठीक है, ट्रैप क्रॉप मतलब आप समझ गए ना? ट्रैप क्रॉप आप समझ रहे होंगे, हम बता रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है, क्या? अट्रैक्ट। क्या आता है? एक आता है अट्रैक्ट, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अट्रैक्ट की बात जो होती है, ट्रैप और अट्रैक्ट दो टर्म आता है। ठीक है, एक होता है ट्रैप, दूसरा होता है अट्रैक्ट। ठीक है, ट्रैप से ही रिलेटेड होता अट्रैक्ट। ठीक है, आप रोड पे जाते हो, आप कहीं क्या हो जाते हो? अट्रैक्ट हो जाते हो कि नहीं? कहते हो यार एक बंदा दिखा, उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो गया। ऐसे फील्ड होती है, फील्ड में बहुत सारे प्लांट होते हैं, एक प्लांट भी है, दूसरा प्लांट है। अब एक इंसेक्ट यहां पे एंट्री किया, ठीक है, वो इधर ना जाके इधर चला गया। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई स्पेशल ऐसा कैरेक्टर रहा होगा, देखने में सुंदर रहा होगा, या कुछ ऐसी स्मेल आई होगी, उधर वो चला गया होगा। ठीक है, तो यही चीज हुआ। ट्रैप क्रॉप मतलब यही होता है, जो आपकी मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप को किससे? पेस्ट एंड इंसेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, पेस्ट और इंसेक्ट से बचाने के लिए हम जो क्रॉप यूज करते हैं वही क्रॉप क्या कहलाती है? ट्रैप क्रॉप कहलाती है। कहने का मतलब जो हमारी मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप के बीच में जो हम ऐसी क्रॉप यूज कर रहे हैं जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट को बचाया जा सकता है, उसके अटैक को बचाया जा सकता है, वो क्रॉप हमारी क्या कहलाएगी? ट्रैप क्रॉप कहलाएगी। तो ट्रैप क्रॉप क्या होता है? लिख लीजिएगा, कॉटन में होता है आपका लेडीज फिंगर। ठीक है, और क्या? टोमेटो में होता है मैरीगोल्ड। क्या होता है? मैरीगोल्ड, ये भी आप लिख लीजिएगा। ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि मेन फील्ड में टैप क्रॉप का परसेंटेज कितना होता है, तो 5% होता है। कहने का मतलब जितने एरिया पे आप कल्टीवेशन या जितने भी प्लांट या मेन प्लांट आप लगा रहे हो, उसका 5% आप क्या करोगे? ट्रैप क्रॉप लगाओगे, जिससे कि कीट पतंगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो
भैया ये चीजें आप समझ जाना, ठीक है। चलिए, चीजें सेटिंग होती है, 1 मिनट है। एक मिनट हो गया। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो भैया टैब क्रॉप के बारे में आप समझ गए, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, ट्रक क्रॉप। ट्रक क्रॉप की बात आएगी। देखिए, एक ट्रक क्रॉप की बात आएगी तो आप जरा समझना, ट्रक आप कहाँ यूज करते हो। ट्रक आप यूज करते हो लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है भाई। अगर अपने घर से 2-4 किलोमीटर दूरी पे आप जाओगे, वहां ट्रक थोड़ा यूज करोगे, तब छोटा साधन यूज कर लोगे। तो यही समझ लो कि कहने का मतलब ऐसी क्रॉप जिसको हम दूर दराज खेती करते हैं और अपने पास लाके हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, या हम यहां से ले जाके बिहार बेचना चाह रहे हैं, तो ठीक है। तो ऐसी क्रॉप क्या होती है, लगभग ऑफ सीजन। जैसे मान लीजिए इस टाइम अब गोभी धीरे धीरे नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी 1 महीना बाद कॉलीफ्लावर आपको मार्केट में नहीं दिखेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हिमाचल से मंगा लेंगे, शिमला से मंगा लेंगे। यहाँ पे देखिए आजकल क्या है, गोभी हर महीने भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको बाहर से क्या करते हैं, मंगा लेते हैं। अब वो बाहर वाली क्रॉप क्या हो जाएगी, आपकी ट्रक क्रॉप हो जाएगी। तो ठीक है, तो मेनली कौन कौन से होते हैं, पोटैटो भी होते हैं, टोमेटो भी होते हैं, लेट्यूस होते हैं, मेलन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात। कभी कभी देखो प्याज भी, प्याज क्या होता है, नासिक वाली प्याज है। आप जाते हो खरीदने, क्या बोलता हो, नासिक वाली प्याज है। तो ये सब चीजें होती हैं, इस पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जितने क्रॉप्स के टर्म थे हमने एक एक डिस्कस कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से जरूर अपना विचार व्यक्त करिएगा। और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नया बैच हमारे पास स्टार्ट हो गया है। तो आप उसको ज्वाइन करिए, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7007051098, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चलता हूँ फिर। जय हिंद, जय भारत।